अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। जी आगे सवाल नंबर 3 है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, क्या तिलावत की नीयत से जुमा के दिन सूरह कहफ और दीगर सूरतें यानी सूरह जुमा वगैरह ये दीगर सूरतें हम पढ़ सकते हैं? देखें, ये जो सूरतों के नाम लिखे हैं, सूरह कहफ है या सूरह जुमा है, इनके फ़ज़ाइल आए हैं। आप इसको इन सूरतों को हर जुमे पढ़ सकते हैं, इसके अंदर कोई मज़ायका नहीं है, इसका अजर व सवाब है। क्यों? ये जो वजीफ़ा है या ये जो अमल है ये है इस 7वें दिन का है, और जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है वैसे ही करना है। अब यहाँ एक जो मसला है जिसकी वजह से काम ख़राब होता है वो अल्लाह ने मेरे लिए आसान कर दिया है। जो मैं बात करने लगा था अब मेरी निगाह पड़ गई आगे सवाल नंबर 4 के ऊपर, वो वही बात है। अब मैं ये सवाल नंबर 3 और 4 जोड़ देता हूँ तो फिर आपको बात समझ आ जाएगी, क्योंकि अगर ये सवाल ना भी होता तब भी मैं बोलने लगा था, मैं यही नुक्ता समझाने लगा था। तो खुशकिस्मती है कि वक्त भी बच गया और आगे वो सवाल भी है। सवाल नंबर 3 ये है कि जुमे वाले दिन हम सूरह कहफ और सूरह जुमा वगैरह पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 4 है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, क्या हम रोज़ाना सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया, सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुल्क पढ़ सकते हैं? यानी ये 5 सूरता हो गया। समझ आ गई? पहले बात को मुख्तसर कर देते हैं कि सूरह कहफ आप जुमे को पढ़ सकते हैं, ये मजमून तो हो गया ख़त्म, इस पे कोई दो राय नहीं है। चाहे आप रजत के मरीज़ हैं चाहे आप रजत के मरीज़ नहीं हैं, सूरह कहफ जुमे को आप पढ़ सकते हैं, ये मजमून ख़त्म हो गया। अब बकिया जो सवाल नंबर 3 है और सवाल नंबर जो 4 पूरे का पूरा है, ये सारा एक ही है। मैं सवाल का जवाब देने से पहले आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि ये जो सूरतों के नाम लिखे हैं, सूरह जुमा, सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया, सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुल्क, मुझे कोई एक ज़ईफ़ हदीस दिखा दें या मुझे सेंड कर दें जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम सूरतों को जोड़ के कहा हो कि ये सारी पढ़ा करो। ये है उम्मत की जहालत की फैक्ट्रियां, जिन्होंने उम्मत को बात समझाई नहीं है और इनको ये बात समझ नहीं आई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सूरह मुबारका के फ़ज़ाइल को बयान किया है, हुक्म जारी नहीं किया कि ये ज़रूर पढ़ो, कि मैंने फ़ज़ाइल बयान कर दी अब तुमने सारी पढ़नी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल आता है माली तंगदस्ती का सवाल लेके। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सूरह वाक़िया पढ़ो, जागते रहिएगा, क्या करो? सूरह वाक़िया पढ़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक अराबी आता है माली तंगदस्ती का सवाल लेके। हुजूर फरमाते हैं तस्बीह मलाइका पढ़ो। कितने हो गए? 2। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आता है, या रसूलुल्लाह घर में बरकत नहीं है, खैर व बरकत के लिए, माली तंगदस्ती के लिए कोई करम फरमा दें, कोई पढ़ाई बता दें, मैं कौन सा अमल करूं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तू सूरह यासीन पढ़। कितने हो गए? 3। एक सहाबी रसूल आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भांप लेते हैं निगाह नबूवत से, इसके पास वक्त नहीं है, या ये इतना मेहनती नहीं है, या इतना ये पढ़ा लिखा नहीं है, इतनी इस्तेदाद इसके अंदर नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल करता है, या रसूलल्लाह माली तंगदस्ती है। मेरे कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सूरत कुल हुवल्लाहु अहद, सूरत इखलास पढ़ो, सूरह इखलास पढ़ो। कितने हो गए? 4। एक सहाबी रसूल आता है, या रसूलल्लाह मेरे यहाँ माली तंगदस्ती है, मेरे माल के अंदर नुकसान ज़्यादा हो जाता है, मैं कमाता हूँ नुकसान हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू आयतल कुर्सी पढ़। क्या कर? आयतल कुर्सी पढ़। कितने हो गए? 5। एक सहाबी रसूल आता है कि या रसूलल्लाह मुझे माली तंगदस्ती है, माली तंगदस्ती है, तो अल्लाह ने मुझे मालो मता नहीं दिया हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तो सूरह रहमान पढ़ा कर। अल्लाह बोलो, ये 5-6 वज़ाइफ मैंने आपके सामने रखे हैं, ये सारे के सारे किसके लिए हैं? माली तंगदस्ती के लिए, या खैर बरकत के लिए, हिफाजत के लिए, रिस्क के साथ जुड़े हुए हैं। अब शाफी का ये सवाल जाहिलों से भी है और अहले इल्म से भी है कि मुझे ये बताओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो साइल आया वो सहाबी रसूल थे,
किसी एक सहाबी रसूल ने ये सारी सूरतें पढ़ी तो तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? तुम्हें शर्म क्यों ना आई कि तुमने इस उम्मत को बर्बाद करने के लिए 5 सूरत छाप दिया, किताबें छाप दी कि ये सूरतों के बड़े फजाइल आए हैं। अब जो इन लोगों ने लिखी है, सूरत कहफ है, सूरत जुमा है, सूरह यासीन है, सूरह रहमान है, सूरह वाक़िया है, सूरह मुज़म्मिल है, सूरह मुल्क है। मेरा अब ये सवाल है, सूरत तौबा के कोई फजाइल नहीं है? मेरा भी तो हक है ना सवाल करने का। देखिए ना, दलील का जवाब दलील होता है, ये नहीं होता कि मैं नहीं मानता, ये जहालत है। अगर आप ये कहते हैं कि ये सूरतें पढ़ने के फजाइल हैं, हदीस के अंदर बहुत फजाइल आए हैं, मेरा सवाल उधर क्या था, क्या ये भी हुक्म आया है कि ये सारी पढ़नी है? भाई अल्लाह के नबी ने जो उनके दर पे आया, अल्लाह के नबी ने कोई मोती किसी को अता किया, कोई मोती किसी को अता किया, कोई मोती किसी को अता किया, जो जो उनकी इस्तादात थी। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम क्या है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ताकि ये इल्म जो है अमलियात का मेरी उम्मत में फैल जाए, जो अमल जिसको आसानी होगी वो कर लेगा। देखिए एक बंदा मेरे पास आता है, वो कुरान नहीं पढ़ा हुआ, मैं उसको सूरह यासीन का वजीफा कैसे दे सकता हूं? और अगर मेरे कमली वाले ने सूरह यासीन ही का वजीफा दिया होता या सूरह वाक़िया ही का वजीफा दिया होता तो वो उम्मती तो महरूम रह जाता। अब मैं क्या करूंगा? तो कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ लिया कर, वो तो उसे भी आता होगा। तो ये अल्लाह के नबी की रहमत को समझे, और आप लोगों ने हट दर्मी से, अपनी नलायकियों से, इन जहालत की फैक्ट्रियों के मुरीद हो के दीन को पता नहीं क्या का क्या बना दिए, और अपने ऊपर खुद साख्ता सख्तियां पाबंदियां लगा ली। जब अल्लाह के नबी ने कोई सख्ती नहीं की, अल्लाह का हुक्म नहीं कि भाई ये सूरतें रोजाना पढ़ोगे, नहीं तो तुम्हारा ईमान खत्म। तो भाई जब अल्लाह सख्ती नहीं कर रहा, तुम क्यों पढ़ते हो? तुम इन सूरतों में से कोई एक सूरत पढ़ लो, कोई एक, जिस तरह सहाबा को जो अमल अल्लाह के नबी ने अता कर दिया, जिसको सूरह यासीन दे दी वो उसने सूरह वाक़िया नहीं पढ़ी, तो अब्दुल्ला बिन मसऊद को सूरत वाक़िया अल्लाह ने दे दी, उनसे सूरत यासीन के हवाले से कोई रवायत नहीं है कि मैंने अपनी बेटियों को सूरत यासीन सिखा दी है। उन्होंने फ़ख्र के साथ उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु कहा था कि मुझे अपनी बेटियों का कोई फिक्र नहीं है, मैंने उन्हें सूरत वाक़िया सिखा दी है। क्या उन सहाबी रसूल को सूरह रहमान का इल्म नहीं था? कुल हु अल्लाहु अहद का इल्म नहीं था? तस्बीह मलाइका का इल्म नहीं था? आयतल कुर्सी का इल्म नहीं था? नहीं भाई, जो हमें मुर्शद ने दे दिया, यहां भी आके उलमा को, हमारे जो अहले इल्म है उनको भी ठोकर लगी है, वो खुद भी वज़ाइफ पे लग गए और उम्मत को भी वज़ाइफ पे लगा दिया। और ये है पढ़ो, इधर बड़ा सवाब है, ए पढ़ो जी इधर बड़ा सवाब है। सवाब है, सवाब के लिए पढ़नी है ना। तो अपनी मां नू मुहब्बत ना देख ले, हाँ जुमरे का सवाब है। अपने बाप के माथे पे मोहब्बत से बोसा दे दे, उसका सवाब है। जियारत कर ले, उसका सवाब है। सहाबी रसूल ने कहा, या रसूलुल्लाह, दिन में कई बार अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रब की रहमत को महदूद क्यों करता है? तू देखता जा तो हज उम्रे करता जा, तो सवाब कमाता जा। अल्लाह बोलो बात सवाब ही की है, तो इधर क्यों नहीं आते? इसका मतलब बात सवाब की नहीं है, बात ठरक की है, बात चस्के की लगी हुई है। जहालत ने हमें घेरा हुआ है, जहालत ने घेरा हुआ है, बात सवाब की नहीं है। अगर बात सवाब की है तो नमाजों से क्यों भागते हो? नमाज से बढ़ के भी कोई सवाब है। बात सवाब की है तो सदका खैरात से क्यों भागते हो? अगर बात सवाब की है तो दुआओं से क्यों भागते हो? इसका मतलब बात सवाब नहीं है, वज़ाइफ का चस्का है, वज़ाइफ का ठरक है। एक बात। दूसरी बात, सूरह यासीन रोजाना पढ़ते हो। मेरा सवाल मासूमाना यह है, सूरह तौबा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोले ना। सूरह हशर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? या इधर से शुरू हो जाते हैं, सूरह बकरा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सूरह अल इमरान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसका मतलब क्या है कि ये बात तिलावत की नहीं है, ये बात आखिरत की नहीं है, ये कहानी कोई और है। अगर अल्लाह से प्यार है तो अल्लाह का सारा कलाम है, अल्लाह के सारे कलाम से प्यार करो। किसी एक सूरत को वजीफा बनाना चाहते हो, जिस तरह सहाबा ने बनाया, अल्लाह के नबी ने दिया, को घरेलू मसला है उसके लिए पढ़ो। वगरना क्या है, कुरान को तरतीब से पढ़ो, इधर से शुरू करो वन नास पे जाके ख़त्म कर दो, बात ख़त्म हो गई। इसी तरह
आप एक तरतीब रख लो कि मैंने 2 रुकू रोजाना पढ़ने, 4 रुकू रोजाना पढ़ने, उसी तरतीब के साथ रोजाना कुरान पढ़ो। तरतीब बना लो भाई, मैंने 2 रुकू सुबह पढ़ूंगा, 2 शाम को पढ़ूंगा, जो तरतीब बना लो। लेकिन क्या है कि कम अज कम महीने 2 के बाद एक कुरान मजीद की तलावत मुकम्मल कर लो। 5 सूरता रोजाना पढ़ा और 5 सूरता बगल में रखा, औरतों ने पर्स में रखा, बेड की साइड टेबल पे रखा और कुरान को वहां अलमारी पे रखा। फिर मेरे रब ने परेशानियां भेजी, घर में तलाक होने लगी, कुरान निकाल लो, आज हाँ अब तो कुरान की ज़ियारत करोगे ना। घर में लड़ाई झगड़े हुए, बहुतान लग गए, चोरियों के इल्जाम लग गए, कड्डो कुरान। कुरान रह गया इन कामों के लिए। बच्ची को बयाने लगे, नापाक औरतों ने, बेवजू औरतों ने कुरान पकड़ लिया, बच्ची को नीचे से गुजार रहे हैं। शादी की सारी जो रस्में हैं, तरीक़ेकार हैं, वो कुरान के ख़िलाफ़ हैं। और गुजारना क्या जी, कुरान दे साए तले हो, कुरान दे साए तले हो। तो लो जब हमने इस तरह का दीन बना लिया, हमारे पेशवाओं ने हमें बना के दे दिया, कुछ हमने खुद कर लिया, तो फिर उम्मत का बेड़ा गर्क तो होना ही होना था। अब कहते हैं जी सूरह काफ भी पढ़नी है, सूरह जुमा भी पढ़नी है, सूरह यासीन भी पढ़नी है, सूरह रहमान भी पढ़नी है, सूरह वाक़िया भी पढ़नी है, सूरह मुज़म्मिल भी पढ़नी है और सूरह मुल्क भी पढ़नी है। भाई अगर तू इतनी इबादत और तलावत करने वाला है तो मेरा सवाल यह है कि बाकी सूरतों ने तेरा क्या बिगाड़ा है। जब अल्लाह बोलो एक सूरत को बार बार पढ़ोगे। अब जहालत देखें जरा, हजरत साहब हम आखिरत की नीयत से पढ़ते, हमारा कोई वजीफा नहीं है, जरा जागते रहिएगा, हमने कोई वजीफा नहीं बनाया। किथे जावा ते मंजी किथे डावा, खुदा की कसम सर फट जाता है समझा समझा के ना। जहालत देखें जरा, हजरत साहब असी वजीफा नहीं बनाया, असी ऊंजी पढ़ी जाए, तलावत कारी स्वाब दी नहीं है ना पढ़ी जाएगा। अच्छा वजीफा क्या होता है? चुप, कोई पता ही कोई नहीं, चुप। अगर आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हर महीने 10,000 मिलता, उसको क्या कहेंगे? हर महीने मिलता है तो क्या कहेंगे? आपके बच्चे को यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में हर महीने कुछ पैसे मिलते हैं, उसको आप क्या कहेंगे? और अगर कभी जिंदगी में एक बार मिल गया तो उसको क्या कहेंगे? तेरा तो दिमाग खराब हुआ हुआ वजीफा, उसको इनाम कहेंगे। जब आपको ये इस तरह के पागल होते हैं ना, मेरे मुंह पे कह रहा है कि उसको वजीफा ही कहेंगे। यानी जिंदगी में अगर एक बार आपको किसी ने कोई पैसा दे दिया तो वो इनाम हो गया। जब आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या कोई और भी अदारा है या स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो वज़ाइफ लगते हैं, वजीफा लगता है, अब आपको हर महीने जब रकम दी जाएगी तो वो रकम वजीफा कहलवाएगी। अगर आपने टॉप किया, आपको 10,000 रुपया दे दिया तो ये वजीफा नहीं, ये इनाम कहलवाएगा। समझ आ गई? बेन ही जब कोई भी सूरत रोजाना पढ़ी जाएगी, चाहे दुनिया के लिए चाहे आखिरत के लिए, वो वजीफा बन जाएगी। जब वो मामूल के मुताबिक पढ़ी जाएगी, कभी कभार यानी 2 महीने में आप कुरान मुकम्मल करते हैं तो 2 महीने में एक बार आएगी ना, तो वो सूरत तिलावत कहलवाएगी। जब वो सूरत आप पढ़ रहे होंगे तो उस सूरत की तिलावत होगी, गर्दान नहीं होगी, वो तिलावत होगी, उसका तकरार नहीं होगा, वो वजीफा नहीं बनेगा। अब खोपड़ी शरीफ में बात आई है कि नहीं आई? जिस तरह अब वो कह रहा जी वो भी वजीफा थे, अभी वजीफा। ये जो सामने बैठे हैं इनका ये हाल है, तो जो सोशल मीडिया पे सुनेंगे उनका क्या हाल होना है। जो अल्लाह बोलो कभी कभार आपको पैसा किसी ने दे दिया, वो इनाम है, वो खैरात है, वो उसकी मोहब्बत है, टोकन ऑफ लव आप कह सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर आपकी बेटी अल्लाह ना करे बेवा हो गई है, हर महीने आप उसको 10,000 रुपया माली मदद करते हैं, तो ये उसका क्या लग जाएगा? वजीफा। अगर वही बेटी आपके घर आती है, आप खुशी से जाने लगती है, आप मिठाई दे देते हैं, फूल दे देते हैं, रुपया 10,000 देते हैं, तो ये वजीफा कहलवाएगा? ये तो इकराम कहलवाएगा। क्या कहलवाएगा? इकराम। जब आप एक काम बार बार करेंगे और बाकायदगी से करेंगे तो वो बन जाएगा वजीफा। बैन ही जब कुरान आप एक सुपारा, सूरत की बात नहीं, एक सुपारा, मतलब पहला सुपारा है, रोज पढ़ेंगे और आखिरत के लिए पढ़ेंगे, वो बन जाएगा वजीफा। जब वजीफा बन जाएगा तो शराइत लागू हो जाएंगी। ये बात समझाना चाहता हूं, उम्मत को ये बात समझ नहीं आ रही। आप चलते फिरते जिक्र करते हैं, कभी कोई, ये क्या हो जाएगा? विर्द। इसको क्या कहलवाएंगे आप? क्या कहलवाएगा? जिक्र। विर्द होगा, जिक्र होगा। अब आप
तो मैं क्या कह रहा था कि जब आप कोई भी जिक्र या कोई भी अल्लाह का नाम रोज़ाना आप पुकारेंगे, यानी उसका विर्द करेंगे, बात समझ आ रही, तो वो क्या बन जाएगा? वजीफ़ा। आपने हफ्ते में एक बार या कभी कभार, जिस तरह वो 8 नमाजी होते हैं, या कोई मर गया वहाँ गए कुरान खानी पे तो वहाँ कुरान थोड़ा सा पढ़ लिया, सुपारा पढ़ लिया, या ऐसे कुरान पढ़ा हुआ था वो पढ़ लिया, या कोई अल्लाह का नाम कहीं माउंट लगी हुई थी, क्या नाम, अल्लाह का नाम कोई फ्रेम पे लिख के लगाया हुआ था, वो देखा, ठीक है, तो वो पढ़ लिया। तो ये क्या है? ये महज जिक्र रहेगा। जब आपने एक अमल जो है उसका तकरार किया तो फिर ये क्या बन जाएगा? वजीफा बन जाएगा। चाहे आप पहला सुपारा है कुरान मजीद का, जब आप उसको आप रोज़ाना पढ़ेंगे तो वो वजीफ़ा बन जाएगा उन आयात की या उन अल्फाज की, या वो सूरत है तो सूरत की तासीर आना शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा? जहाँ रहमान का निज़ाम मुतहरक होगा वहीं पे शैतान का निज़ाम भी मुतहरक हो जाता है। चाहे अब आप दुनिया की नीयत से पढ़ रहे हैं तो चाहे आप आखिरत की नीयत से पढ़ रहे हैं, अब शराइत लागू हो के रहेंगी। बे नहीं, अगर आप सूरह कहफ, वो तो चलो हफ्ते बाद है ना, उसको तो हमने अपने मौजू से निकाल दिया। सूरह जुमा है, सूरह यासीन है, सूरह रहमान है, सूरह वाक़िया है, सूरह मुज़म्मिल है, सूरह मुल्क है। जब आप इनको रोज़ाना पढ़ेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? वज़ाइफ। ये क्या बन जाएंगे? वज़ाइफ। देखें, सूरह मुल्क की बहुत ज़्यादा फजीलत है। आप रात सोने से पहले एक बार पढ़ लिया करें, एक बार पढ़ लिया करें। अब आप ये कहें जी मैंने सूरत मुल्क भी पढ़नी है, मैंने सूरह वाक़िया भी पढ़नी है, सुबह मैंने सूरह यासीन भी पढ़नी है, असर के बाद मैंने सूरह रहमान भी पढ़नी है, और पता नहीं किस वक्त मैंने सूरत मुज़म्मिल भी पढ़नी है, फिर साथ हज़रत साहब कभी कभार मैंने सूरह जुमा भी पढ़नी है। तो भाई हम पढ़ने से नहीं रोक रहे, फिर इसको हज़म करो। इसको क्या करो? हजम करो। ये फिर इतने वज़ाइफ तुम्हारे से इस दौर में पचाए नहीं जाएंगे। इतने वज़ाइफ करने के लिए तकवा भी इतना बड़ा होना चाहिए। या तो फिर सहाबा के दौर में जाओ, ताबाईन के दौर में जाओ, तबा ताबाईन के दौर में जाओ, तो फिर आप इतने वज़ाइफ जो है वो संभाल सकोगे। अगर आपके अंदर इतना तकवा नहीं है, आप ये वज़ाइफ करते हो दुनिया के लिए, तो जब जितना आप जिक्र अस्कार तस्बीहात करोगे तो अल्लाह वालों तो दुनिया नहीं बनेगी, आखिरत बनेगी, आखिरत बनेगी। तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, आप रोज़ाना सारा कुरान मजीद तिलावत करो। हम तो ये कहते हैं कि जब तुम पढ़ते हो तो फिर मरते क्यों हो? नहीं समझ आई? हम कहते हैं कि भाई जब पढ़ते हो तो फिर मरते क्यों हो? तो जब मरते हो तो पढ़ते अल्लाह के लिए हो, तो फिर सब्र करो, फिर सब्र करो। फिर भाग भाग के तवीज़ धागे वालों के पास क्यों जाते हो? फिर रातों को उठ उठ के रोते क्यों हो कि हमारी बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे? हम ये नुक्ता समझा रहे हैं कि पढ़ो, उतना खाओ जितना पचा सकते हो, उतना पढ़ो जितना हजम कर सकते हो। बकिया वक्त जो है वो इस्तग़फ़ार करो। ये दौर इस्तग़फ़ार का है। चलते फिरते उठते बैठते इस्तग़फ़ार करो, कमली वाले पे दुरूद पढ़ो, कुरान की तिलावत उतनी ही करो, थोड़े सा कुरान की तिलावत करो, आधा सुपारा पाओ, एक सुपारा, खलास। बाकी बच्चों के लिए रोटी कमाओ, रिज़्क़ कमाओ, घर में ख़वातीन अपने घर के काम करो, अपना घर बेहतर तरीके से चलाना, ये इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। और मर्द का बाहर से रिज़्क़ हलाल कमा के लेके आना, इससे बड़ी कोई इबादत ही नहीं है। और चलते फिरते घर का काम करते, कारोबार करते, दुरूद पाक पढ़ो कमली वाले। आप बार बार सूरतों को वज़ाइफ बनाते जाओगे तो भी शराइत लागू होंगी। तो अगर वज़ाइफ बनाने हमें कोई एतराज़ नहीं है, बनाओ, वज़ाइफ बनाओ, वज़ाइफ करो, फिर वज़ाइफ को पचाओ, फिर रोना नहीं है। फिर ये नहीं कहना कि सब जादू हो गया है, फिर ये नहीं रोना कि मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, फिर ये नहीं रोना कि हमारे घर में लाइलाज बीमारियां हैं। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जिसने अल्लाह उसके रसूल के साथ मोहब्बत का ऐलान किया वो परेशानियों के लिए तैयार हो जाए। फिर परेशानियों के लिए तैयार हो जाओ, फिर तो बलाएं आएंगी, आजमाइशें आएंगी, फिर उनके लिए तैयार हो जाओ। फिर उजड़ता है सारा कुछ तो बर्दाश्त करो, फिर बर्दाश्त नहीं आप करते।
इसलिए हम कहते हैं कि भाई उतना करो जितना आप पचा सकते हो। और दूसरा नुकसान क्या होगा कि जब इन सूरतों को आप बार बार करोगे ये बन जाएंगे वज़ाइफ, तो वज़ाइफ के साथ वज़ाइफ की शराइत लागू होनी, उनका आपको इल्म नहीं है, तो आप क्या है रजत में फंस जाओगे। जब रजत में फंसोगे दुनिया भी चली जाएगी और आखिरत भी जाने का इम्कान बहुत ही ज़्यादा है। कि हम हर वीलॉग में कोई एक आध ऐसा शख्स का जिक्र करते हैं कि जो पहले मुसलमान था वो मुर्ताद हो गया, जिस अभी थोड़ी देर पहले हमने कनाडा वाली खातून का जिक्र किया कि उसकी बेटी मुर्ताद हो गई। तो जब रजत पड़ जाएगी करते करते इबादत, जब वज़ाइफ की शराइत समझ नहीं होंगी, लागू नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, आखिरत बनाने लगे थे या दुनिया बनाने लगे, फिर ना आखिरत रह जाएगी और ना दुनिया रह जाएगी। इसलिए हम कहते हैं सादा ज़िंदगी गुजारो, हजूर की ग़ुलामी वाली 5 वक्त की नमाज पढ़ो हसार के साथ, सारा दिन दुरूद पाक पढ़ो, एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की करो, रिज़्क़ हलाल कमाओ और अपनी आँखों की हिफाजत करो। इसके अलावा मज़ीद इस दौर में करने की ज़रूरत नहीं है। और जितना आसानी हो दिन को या रात को उतना कुरान पढ़ लिया करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद।